अवैस और मरियम का आमना सामना होता है ना जब, तो अवैस जो होता है ये अपनी नफरत शो करता है। मरियम को इस बारे में सोचना चाहिए कि यार यही बंदा था जो मेरे साथ इतनी मोहब्बत करता था, मुझे चाहता था, और मेरी गलतियों की वजह से आज ये बंदा मेरे साथ नफरत करना शुरू हो चुका है। अनाबिया और अवैस का भी आमना सामना होता है ना जब, तो अनाबिया के ऊपर अवैस गुस्सा करता है, लेकिन आगे से अनाबिया है और ये अवैस को मुंह तोड़ जवाब देती है। अब अनाबिया के पास बहाना क्या आएगा और कैसे अपने घर वालों को जाकर जो मना करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या धमाकेदार ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, निम्रा के लिए मजीद क्या मुश्किलात खड़ी होंगी और कैसे निम्रा के साथ शवेज जो है ना खुलकर अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करेगा। जो अवैस होता है ना, अवैस के दिल में अब मरियम के लिए एक समझो कि मुकम्मल तौर पर नफरत आ चुकी है। पहले ये मोहब्बत करता था, आज भी मोहब्बत करता है मरियम को, लेकिन अवैस को दुख इस बात का है कि यार अगर ये मेरे साथ थोड़ा सा भी साथ देती, हाथ डांट कर खड़ी हो जाती, तो आज मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में आ जाती और मुझे कभी भी अकेला छोड़ कर ना चाहती। लेकिन मरियम ने थोड़ा सा भी साथ नहीं दिया और ये मुकम्मल तौर पर पीछे हो गई और इसने जो अवैस को इनकार कर दिया कि अवैस जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मुझे हमेशा के लिए भूल जाए, मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। तो अवैस जब ये मरियम का रवैया देखता है तो उसके बाद ये अपने आप को पीछे कर लेते हैं। माँ जो होती है ना शवेज के ऊपर बड़ा गुस्सा करती है, इसे कहती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। जब वो उस लड़की की मंगनी हो चुकी है अपनी कज़न के साथ, तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि इसमें जो वो उस लड़की का कसूर नहीं है, हमारे बेटे का कसूर है। हम अपने बेटे को रोकें तो अच्छा होगा, वरना हमारा जो बेटा होगा ये जाएगा उस लड़की के पास। शवेज भी वहाँ पर मौजूद होता है और शवेज का वालिद भी मौजूद होता है। जब शवेज ये बात सुनेगा तो ये अपनी माँ को कर देगा इनकार। माँ को बोलेगा कि उसका जो निकाह है मजबूरी की वजह से हुआ है, मेरी गलती की वजह से उसका निकाह हुआ है, अगर मैं मौके पे पहुंच जाता ना तो कभी भी ऐसा ना होता। अब अनाबिया की यही तो चाल थी कि यार मेरी सबके सामने जो एक वैल्यू है ना ये भी खराब ना हो और मैं शवेज को भी अपने शिकंजे में फंसा कर रखूं, यही अनाबिया चाहती थी। माँ जो ना शवेज की ये समझना शुरू कर चुकी है कि भाई उस लड़की का कसूर नहीं है, बल्कि सारा जो कसूर है उस लड़की का है। उस लड़की की वजह से आज आपका जो बेटा है मुकम्मल तौर पर दीवाना हो चुका है। जब ये अपने रूम के अंदर जाता है ना तो ये फिर कॉल करता है अनाबिया को, तो अनाबिया जो थी आगे से रोना धोना शुरू कर देती है। ये फ़ौरन यहाँ पर शवेज को जवाब देती है कि भाई निम्रा ने आपकी वजह से मुझे बड़ी बड़ी बातें सुनाई हैं, मेरे ऊपर तंज की है, मुझे बुरा भला कहा है। तो शवेज जब ये बात सुनता है तो गुस्से में आ जाता है और ये अनाबिया को जवाब देते तो कहते कि अच्छा तो मुझे बताओगी सही कि उसने क्या कहा है, क्या बातें की हैं उसने। तो अनाबिया कहती है कि उसने मुझे ताना दी है कि भाई मेरा जो घर है ये आपकी वजह से बर्बाद हुए, मेरी ज़िंदगी से शवेज जा रहा है, आपकी वजह से जा रहा है, सारा जो कसूर है ये आपका। जब ये बातें शवेज सुनता है तो शवेज जो है गुस्से में आ जाता है, शवेज से जो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और ये अनाबिया कहते हैं अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ निम्रा के पास, निम्रा के घर में उसे जाकर बताता हूँ। यहाँ से कॉल करती है, अनाबिया बड़ी खुश होती है, शवेज गाड़ी के अंदर बैठता है और निम्रा के पास पहुँच जाता है। जिस वक्त निम्रा के पास जाता है निम्रा के घर में तो ये निम्रा के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। निम्रा कहते हैं कि आपने अनाबिया को ऐसा क्यों कहा, अनाबिया के किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, सारा जो कसूर है जी मेरा है, मैं दीवाना हूँ, जो वो अनाबिया का अनाबिया के अलावा नहीं रह सकता। तो निम्रा जब ये बात नहीं सुनेगी तो निम्रा समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन शवेज कोई बात नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर निम्रा की जो हालत होगी ये ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो यहीं से जो वो अंदाज़ा निम्रा को लगा लेना चाहिए कि यार शवेज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, मुझे अपने आप को जो दूर करना होगा। जब ये दूर होगी ना तो ऑटोमेटिक अगर एहसास रखने वाला बंदा हुआ ना तो ये फिर एहसास कर सकता है। अचानक से अवैस की माँ की जो हालत होती है ये ख़राब हो जाती है। जब हालत ख़राब होती है और तो अनाबिया की माँ को जब इस बात का पता चलता है तो अनाबिया को अपने पास बुलाती है माँ, इसे कहती कि आप ऐसा करें कि आप चली जाएँ जाकर जो अवैस वालों के घर में अवैस की माँ की खिदमत भी करना। अनाबिया जो वो कैसे खिदमत करती है ये तो आप जानते हैं। तो अनाबिया ऐसा करती है कि मरियम को अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पर भी चाहती है कोई भी काम इसे करना हो तो मरियम को यूज़ करती है और पॉइंट ये अपने लिए बना लेती है। मरियम को अपने साथ लेकर जाती है, मरियम जो कभी भी इनकार नहीं करती। बिनिश को जब पता चलता है तो बिनिश पूछती है तो आगे से जो अनाबिया की माँ जो होती है बताती है कि वो जो वो अनाबिया के साथ की है। बिनिश चाहती थी कि भाई मरियम अवैस के घर में अब कभी भी ना आ जाए, उस ख़ानदान में ना जाए ताकि मामला जो वो ख़राब ना हो। अब जब मरियम वहाँ पर जाती है तो मरियम तो अवैस की माँ की खिदमत करना शुरू कर देती है। अनाबिया जो बहर लान में इंजॉय कर रही
होती है और ये अवैस के साथ जो वो किसी किस्म की कोई बात तक नहीं करती। इसकी जो कॉल होती है शवेज़ के साथ चलती रहती है, शवेज़ के साथ राब्ते में रहती है, और सारी जो खिदमत होती है ये मरियम का रही होती है। जब मरियम खिदमत करती है, अवैस आकर देखता है मरियम को कि मरियम भी आई हुई है, पहले से पता नहीं होता, तो ये गुस्सा करना शुरू कर देता है। ये मरियम को कहता है कि मरियम तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जो वो मेरे रूम में आओ, हमारे घर में हो, क्यों आई हो? आपको जो वो किसने हक दिए कि आप आएँ और मेरी माँ की आकर खिदमत करें? तो मरियम जब ये बात सुनेगी तो यहाँ पर जो वो ये बड़ी परेशान हो जाएगी, क्योंकि अवैस की आंखें बता रही होती हैं कि भाई वो बड़ा गुस्से में होते हैं। ये मरियम के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। मरियम के हाथ में गिलास भी होता है। मरियम को कहता है कि जाओ यहाँ से चली जाओ। जिस वक्त ये बातें मरियम सुनती है गुस्से में, तो गिलास जो होता है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन अवैस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी माँ की हालत ख़राब है तो मरियम अगर खिदमत करने के लिए आई है तो टाइम दे दें। माँ की हालत जब बेहतर होगी तो उसके बाद फिर वो चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। वो तो वैसे भी नहीं आना चाहती थी, अनाबी उसे ज़बरदस्ती लेकर आई है। लेकिन अवैस की माँ के दिल में मरियम के लिए जगह बनना शुरू हो जाएगी। अगर एहसास रखने वाली ये औरत हुई तो मरियम ने जितनी केयर करनी थी कर ली है, तो इस तरह से अवैस की माँ की जो हालत होगी ये बेहतर हो सकती है। लान के अंदर अनाबिया मौजूद होती है, तो जब अवैस इसे देखता है तो उसके साथ जाकर बात करता है, क्योंकि मरियम बता सकती है कि मुझे जो अनाबिया लेकर आई है। तो अवैस जो होता है ना, ये अनाबिया के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। अनाबिया को कहता है कि भाई ये क्या ड्रामा तुमने बना कर रखा हुआ है, तुम अगर आना चाहती थी तो आ सकती थी, तुम जो वो मरियम को अपने साथ क्यों लेकर आई हो? जब ये बातें अनाबिया सुनती है तो अनाबिया को चढ़ जाता है गुस्सा, और ये अवैस को कहती है कि अवैस अपनी जो ज़बान है थोड़ा सा नीचे रखें, अपनी आवाज़ को नीचे रखें। मेरे सामने जो वो आपको ऐसा की बात करने की कोई भी सूरत नहीं है, और ना ही मैं ऐसा की जो बातें बर्दाश्त कर सकती हूँ। मुझे ये बातें सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो अवैस कहते हैं कि अर्शा तो ये जो आदत है आप अपना लें। तो अनाबिया कहती है कि नहीं भाई मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अवैस जो होगा ना, यहाँ पर अनाबिया को कहेगा कि भाई आप मेरी बेगम बनने वाली हैं, तो यहाँ पर आपको अगर रहना होगा तो हमारी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। यहीं पर इन दोनों के बीच में सही तरीके से तलख कलामी होगी, और आगे से जो अनाबिया ये मुँह तोड़ जवाब देती है अवैस को, तो अवैस को इस मामले पर दुख होगा। अवैस तो पहले भी जानता है अनाबिया का सब कुछ राज कि भाई अनाबिया किस किस्म की है और इसकी सोच क्या है, लेकिन अब क्या कर सकता है? अगर माँ को मजबूर करने की कोशिश करता है, माँ के साथ बात करता है, तो माँ जो होगी ना, ये कभी भी अवैस की बातों में नहीं है कि अब मरियम क्या करेगी। मरियम जो भी ये अपने आप को दूर कर लेगी, हाँ ये दूर कर लेगी। एहसास भी होगा कि यार मुझे अवैस के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अवैस के साथ ज़्यादती कर रही हूँ। जब मरियम जाती है शवेज़ के घर में शवेज़ की माँ को कुरान पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर जो माँ होती है परेशान होती है। तो मरियम पूछती भी क्या वजह है, तो वो बताना शुरू कर देती है कि भाई जो आपकी दोस्त है ना, इसकी वजह से सारा का सारा मसला खड़ा हुआ है। शवेज़ मुकम्मल तौर पर दीवाना हो चुके हैं और ये निमरा के साथ शादी भी नहीं करना चाहता। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो मरियम जब ये बात सुनेगी तो ये बता सकती है, ऐसे इसे कह सकती है कि भाई अनाबिया की तो मंगनी हो चुकी है। अब क्या होगा, क्या शवेज़ जो है ना ये अनाबिया की मंगनी तोड़वा पाएगा? देखिए कि शवेज़ अगर मेहनत नहीं भी करता ना, तो अनाबिया खुद ऐसी गेम डाल देगी कि ये जो रिश्ता होगा ऑटोमेटिक टूटना शुरू हो जाएगा। अनाबिया के पास बहुत बड़ा ऑप्शन है। जब तक मरियम इसकी बातें मानती आ रही है ना, तो ऐसा समझो कि अनाबिया अपने मकसद में कामयाब होती जाएगी। ये अवैस और अनाबिया जो ना अवैस और मरियम को ऐसे जाल में फंसाएगी, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएगी कि उसके बाद इसके पास सबूत आ जाएंगे। ये अपनी माँ को और जाकर अपने वालिद को बताएगी, तो इसके पास फिर बहाना आ जाएगा कि भाई मैं जो है वो अवैस के साथ शादी नहीं करना चाहती। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और मज़ीद जो है वो मरियम के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो अनाबिया रिश्ते से इनकार कर देगी जैसे अवैस ने बात की है? क्या मरियम को इस मामले पे एहसास होगा कि मैं जो कुछ भी अवैस के साथ कर रही हूँ या जो कुछ भी अवैस के साथ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है? लास्ट में फीडबैक दें।